नमस्कार। आज की हमारी कहानी एक बहुत बड़े लेखक के गहरे संकट के बारे में है। ये वो कहानी है जो बताती है कि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवतम आखिर लिखा क्यों गया। जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम, सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया है, लेकिन जश्न मनाने के बजाय अंदर से गहरी, बेचैन करने वाली शून्यता महसूस हो रही है। क्या हो अगर इतनी बड़ी सफलता के बाद भी दिल को चैन ना मिले। बस यही हाल था महान ऋषि व्यास का। वो व्यास जिन्होंने ज्ञान के इतने बड़े सागर को शब्दों में बांधा था, आज खुद ही एक अनसुलझी पहेली में फंसे हुए थे। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में चलते हैं और व्यास के मन की गहराइयों में उतरकर उनके इस रहस्यमयी दुख के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। पूरी जिंदगी साहित्यिक उपलब्धियों में गुजारने के बाद व्यास जी पवित्र सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। सोचिए, बाहर तो शांति है, लेकिन अंदर एक तूफान मचा हुआ था। उनका दिल बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और उन्हें इस खालीपन की वजह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उनके इस खालीपन को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका काम आखिर था कितना बड़ा और कितना जरूरी। आखिर कौन सा महान मकसद था जिसने उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित किया। अपनी दिव्य दृष्टि से व्यास ने एक ऐसे भविष्य को देखा जहां इंसान की आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमता, मतलब स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने एक ऐसे युग की कल्पना की जिसे आज हम कलयुग के नाम से जानते हैं। एक ऐसा वक्त जब धर्म और ज्ञान का पतन होगा। उनकी दिव्य दृष्टि ने भविष्य की एक साफ तस्वीर दिखाई। उन्होंने देखा कि लोग, उनकी उम्र कम होगी, वो बात बात पर झगड़ेंगे, उनकी बुद्धि भी थोड़ी मंद होगी और उनमें विश्वास की तो बहुत कमी होगी। आने वाले युग की यह एक गंभीर भविष्यवाणी थी। तो आने वाले इस आध्यात्मिक पतन को देखते हुए व्यास जी ने एक ऐसा महाकाम शुरू किया जिसका मकसद था ज्ञान की इस लौ को हमेशा जलाए रखना। बहुत करुणा और दूरदर्शिता के साथ उन्होंने तय किया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सारे पवित्र ज्ञान को ऑर्गेनाइज करके संभाल कर रखना होगा। उनका लक्ष्य यह पक्का करना था कि ज्ञान की यह मशाल आने वाले अंधेरे समय में भी जलती रहे। और उनका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने एक वेद को 4 अलग अलग ग्रंथों में बांटा, फिर इतिहास और पुराणों को 5वें वेद का दर्जा दिया और आखिर में उन्होंने रचा महाकाव्य महाभारत, ताकि गहरे से गहरे सच को कहानियों के जरिए हर किसी तक पहुंचाया जा सके, चाहे वो कोई भी हो। और उनका काम सिर्फ लिखने पर ही नहीं रुका। उन्होंने ये पक्का करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया कि ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। उन्होंने हर वेद और ग्रंथ अपने सबसे काबिल शिष्यों को सौंपा। ऋग्वेद पैल को, सामवेद जैमिनी को और इसी तरह बाकी ग्रंथों को भी। ये उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता को दिखाता है। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बाद हम वापस अपनी कहानी के मेन सवाल पर आते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यास जी दुखी क्यों थे? उनके अपने ही शब्द उनकी इस पीड़ा को दिखाते हैं। उन्होंने सोचा, मैंने हमेशा ही सभी के भले के लिए काम किया, लेकिन फिर भी मेरा दिल संतुष्ट नहीं है। मुझे तो अपना अस्तित्व ही अधूरा लग रहा है। ये कोई मामूली उदासी नहीं थी, ये एक गहरी आध्यात्मिक बेचैनी थी। तो सवाल यही उठता है कि इस इतने बड़े मॉन्यूमेंटल काम में आखिर क्या कमी रह गई थी, क्या छूट गया था? और फिर धीरे धीरे जवाब मिलना शुरू हुआ। उन्होंने खुद से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने परम भगवान की महिमा का, उनकी ग्लोरीज का ठीक से गुणगान ही नहीं किया? मतलब उन्होंने धर्म यानी सही कर्तव्य, अर्थ यानी समृद्धि और मोक्ष यानी इस भौतिक दुनिया से मुक्ति, इन सब पर तो खूब लिखा, लेकिन शायद जो भक्ति है भगवान के लिए, वो निस्वार्थ प्रेम और सेवा, उसी को कहीं पीछे छोड़ दिया था। और जैसे ही व्यास जी इस एहसास से गुजर रहे थे, कहानी में एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है। एक दिव्य गुरु का आगमन होता है। तो कल्पना कीजिए, व्यास नदी के किनारे एकदम उदास बैठे हैं, अपने ही ख्यालों में, अपनी इस अधूरी सी फीलिंग में पूरी तरह डूबे हुए। और तभी अचानक से एक दिव्य मेहमान उनके सामने प्रकट होते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि नारद मुनि थे। नारद मुनि एक ऐसे दिव्य ऋषि हैं जिनका आदर तो देवता भी करते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, ज्ञान देते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं की शुरुआत करते हैं। मतलब उनका आना हमेशा एक बड़े टर्निंग पॉइंट का सिग्नल होता है।
तो अब सवाल ये है कि नारद मुनि व्यास जी को ऐसा कौन सा ज्ञान देने वाले थे जो उनके सारे वेदों और यहाँ तक कि महाभारत में भी नहीं था। वो कौन सी सलाह थी जो व्यास के इस अधूरेपन को मिटाकर श्रीमद् भागवतम के जन्म की वजह बनी। खैर, इसका जवाब वो एक और कहानी के लिए है। चलिए आज की चर्चा में और गहराई से उतरते हैं। हमारे सामने है श्रीमद् भागवतम और उसका पहले स्कंद का चौथा अध्याय। इसकी शुरुआत भी बहुत ही एक कह सकते हैं शानदार माहौल में होती है। नैमिषारण्य का जंगल है और वहाँ हजारों ऋषि एक बहुत लंबे यज्ञ के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी, दीर्घ सत्र कहते हैं उसे, 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ। और इस पूरी सभा के जो कुलपति हैं, यानी मतलब सबसे वरिष्ठ ऋषि शौनक, वो सूत गोस्वामी से कुछ सवाल पूछते हैं और ये सवाल ही एक तरह से इस पूरे ग्रंथ की नींव रख देते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भागवतम की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब जानकारी के लिए पूछे गए सवाल नहीं है, ये असल में पूरी मानवता की एक आध्यात्मिक जिज्ञासा है। शौनक ऋषि वो सवाल पूछ रहे हैं जो हर सत्य की खोज करने वाले के मन में उठते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो शौनक ऋषि बहुत आदर से सूत गोस्वामियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप तो सुनाने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें वो कथा सुनाइए जो शुकदेव ने कही थी। और फिर वो सीधे उन सवालों पर आते हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का दिल है। वो पूछते हैं कि ये कथा कहाँ हुई, कब हुई और किस वजह से हुई। पर सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये था कि भगवान व्यासदेव को ये महान ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। ये कमाल का सवाल है। वो ये नहीं पूछ रहे कि व्यासदेव ने क्या लिखा, वो पूछ रहे कि उन्होंने क्यों लिखा। मतलब वो कौन सी शक्ति थी, वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने उन्हें मजबूर किया। हाँ। और यहाँ पर जो कृष्ण नाम है वो व्यासदेव के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। सवालों का ये सिलसिला पहुंचता है व्यासदेव के बेटे शुकदेव गोस्वामी तक। उनका जैसा वर्णन किया गया है वैसा मैंने सच में कहीं और नहीं पढ़ा। उन्हें महायोगी कहा गया है। समुद्रक, सबको एक समान देखने वाला। हाँ, और जो किसी भी तरह के भेदभाव से, द्वंद्व से पूरी तरह परे हैं। यहाँ तक कहा गया है कि वो दुनिया से इतने अलग थलग थे कि आम लोगों को लगता था कि या तो ये कोई महाज्ञानी है या कोई पागल। बिल्कुल, अपनी ही धुन में। हाँ, और उनकी इसी आध्यात्मिक स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर घटना का जिक्र आता है। वो घटना तो वाकई हैरान करने वाली है। बताया गया है कि एक बार शुकदेव, जो कि नग्न अवस्था में थे, एक सरोवर के पास से गुजरे। वहाँ कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं। जी। उन्हें देखकर उन अप्सराओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो वैसे ही नहाती रहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनके पिता व्यासदेव, जो पूरे कपड़े पहने हुए थे, हाँ, जो पूरे वस्त्रों में थे, तो उन अप्सराओं ने फौरन खुद को ढक लिया। ये देखकर व्यासदेव हैरान हो गए। उन्होंने पूछा भी कि ऐसा क्यों कि मेरा बेटा जो नग्न था उसके सामने तुम्हें लज्जा नहीं आई, पर मुझे देखकर जो वस्त्र पहने हुए तुमने खुद को ढक लिया। और अप्सराओं ने जो जवाब दिया वो तो मतलब कमाल का है। उन्होंने कहा, आपकी दृष्टि में अभी भी स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि इतनी दिव्य हो चुकी है कि उनके लिए ये शारीरिक भेद कोई मायने ही नहीं रखते। देखिए, ये सिर्फ पवित्रता की बात नहीं है, ये चेतना के उस स्तर की बात है जहाँ बाहरी पहचान अपना मतलब खो देती है। आज हम पहचान की राजनीति में कितना उलझे हैं ना, और यहाँ एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी असली पहचान मतलब आत्मा, उसमें इतना स्थिर है कि बाकी सारे भेद मिट जाते हैं। उनके लिए वो अप्सराएं सिर्फ शरीर नहीं थीं। बिल्कुल, वो आत्मा थी, और यही चीज उन्हें भागवतम सुनाने के लिए सबसे योग्य वक्ता बनाती है। तो शौनक का अगला सवाल यही है कि अगर वो इस स्तर पर थे तो आम दुनिया से उनका जुड़ाव कैसे हुआ। मतलब जब वो एक पागल या गूंगे इंसान की तरह हस्तिनापुर में घूम रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचाना कैसे, और राजा परीक्षित से उनका संवाद कैसे हुआ। हाँ, खासकर तब जब उनका नियम था कि वो किसी घर में बस उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर में एक गाय का दूध दुहा जाता है। और यहीं से कहानी का दूसरा सिरा जुड़ता है। एक आदर्श वक्ता के लिए एक आदर्श श्रोता भी तो चाहिए, कोई ऐसा जो अपनी पूरी जिंदगी, अपना अहंकार, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। और वो थे राजा परीक्षित। हाँ, अभिमन्यु के बेटे। शौनक उनके बारे में भी सब कुछ जानना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि हमें उनके अद्भुत जन्म और उनके महान कामों के बारे में बताइए। लेकिन फिर
वो उस सवाल पर आते हैं जो किसी को भी चौंका देगा। वो पूछते हैं, वो तो इतने महान सम्राट थे कि दुश्मन भी उनके सामने सिर झुकाते थे, तो उन्होंने अपना वो विशाल साम्राज्य, जिसे छोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, उसे क्यों त्याग दिया और क्यों गंगा के किनारे जाकर मृत्यु तक उपवास करने के लिए बैठ गए। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक राजा जिसके पास दुनिया की हर चीज है, ताकत, दौलत, इज्जत, वो सब कुछ स्वेच्छा से छोड़ देता है अपनी जिंदगी के आखिरी 7 दिनों में सिर्फ और सिर्फ सत्य सुनने के लिए। ये एक दिव्य मिलन था, एक तरफ शुकदेव जैसा वक्ता और दूसरी तरफ परीक्षित जैसा श्रोता। अब सूत गोस्वामी इन सभी सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि वो कहानी शुकदेव या परीक्षित से शुरू नहीं करते। वो कहानी शुरू करते हैं खुद व्यासदेव से, उस लेखक से जिसके मन में ये सब लिखने के बाद भी एक बेचैनी थी। हाँ, वो हमें सीधे उस समस्या की जड़ में ले जाते हैं। सूत गोस्वामी बताते हैं कि द्वापर युग के अंत में व्यासदेव का जन्म हुआ। एक सुबह वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने भविष्य को देखा। उन्होंने देखा कि आने वाले कलयुग में क्या होने वाला है। लोगों की उम्र कम हो जाएगी, उनकी बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी और उनमें श्रद्धा की बहुत कमी होगी। और ये देखकर वो बेचैन हो गए कि ऐसे लोग वेदों के विशाल ज्ञान को कैसे समझेंगे। और यही उनकी करुणा दिखाई देती है। इसी दया भाव से उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक विशाल वेद को 4 हिस्सों में बांट दिया, ऋक, यजु, साम और अथर्व। और हर वेद की जिम्मेदारी एक ऋषि को दी। जी। इतना ही नहीं, उन्होंने इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा और फिर उन्होंने महाभारत की रचना की। हाँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें वेदों को सीधे समझने में मुश्किल होती थी। मतलब स्त्रियां, शूद्र, द्विज बंधु। उन्होंने ज्ञान को कहानियों में पिरो दिया ताकि वो हर इंसान तक पहुंच सके। ये मानवता के लिए किया गया एक ऐसा काम है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। इतना सब कुछ करने के बाद, महाभारत जैसा महाकाव्य रचने के बाद भी व्यासदेव को शांति नहीं मिली। उन्हें अपने अंदर एक गहरा खालीपन महसूस हो रहा था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया का शायद सबसे ज्ञानी व्यक्ति जिसने मानवता को इतना कुछ दिया, वो खुद अंदर से अधूरा महसूस कर रहा है। वो अपने आप से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने सारे नियमों का पालन किया, वेदों का सार महाभारत में डाल दिया, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आत्मा अधूरी है। कुछ तो है जो छूट गया है। हाँ। और ये हमें सिखाता है कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना या समाज के लिए बड़े बड़े काम कर देना भी मतलब आत्मिक शांति की गारंटी नहीं है। आत्मा की प्यास कुछ और है, जो सिर्फ कर्तव्य और धर्म के विश्लेषण से नहीं बुझती। और व्यासदेव को खुद ही इसका जवाब धीरे धीरे सूझने लगता है। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं। वो सोचते हैं, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने भगवान के उन दिव्य गुणों और लीलाओं का वर्णन उस तरह से नहीं किया जो परमहंसों को और खुद भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। बिल्कुल। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में तो बहुत लिखा, लेकिन शायद प्रेम, भक्ति और भगवान के साथ उस निजी रिश्ते के बारे में लिखने में कोई कमी रह गई। उन्होंने वो सब कुछ लिखा जो दिमाग को संतुष्ट करता है, लेकिन शायद वो लिखना भूल गए जो सीधे दिल को छूता है। और उनकी यही बेचैनी ही भागवतम का बीज बनी। और ठीक उसी पल जब व्यासदेव अपने आश्रम में इसी उथल पुथल से गुजर रहे थे, दुखी हो रहे थे, तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। सही समय पर। हाँ, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने उनकी मदद के लिए सही गुरु को भेज दिया हो। बिल्कुल। व्यासदेव ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया, पूजन किया। और ये मुलाकात इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि नारद ही व्यासदेव को उनकी इस असंतुष्टि का असली कारण बताएंगे और उन्हें वो लिखने के लिए प्रेरित करेंगे जिसे आज हम श्रीमद् भागवतम के नाम से जानते हैं। हाँ, नारद उन्हें बताएंगे कि समस्या उनके काम में नहीं बल्कि उनके काम के फोकस में थी। वो उन्हें धर्म के विश्लेषण से निकालकर प्रेम और सौंदर्य के गान की ओर ले जाएंगे। और अंत में हम उस महान लेखक व्यासदेव के मन की उस गहरी उथल पुथल तक पहुंचे। एक ऐसा लेखक जो दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक और आध्यात्मिक काम करने के बाद भी अधूरा महसूस कर रहा था। और ये हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है ना? बिल्कुल। व्यासदेव ने जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबके बारे में विस्तार से लिखा, लेकिन उन्हें आत्मिक शांति फिर भी नहीं मिली। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ज्ञान का शिखर छू लेना या दुनिया का भला कर देना ही काफी है, या फिर सच्ची आत्मसंतुष्टि किसी ऐसी चीज में छिपी है जो इन सब से भी परे है। शायद ईश्वर के दिव्य गुणों,
उनकी लीलाओं और उनके भक्तों के निश्चल प्रेम का गान करने में। व्यासदेव की ये खोज इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की एक यात्रा है जो अब नारद के आने से शुरू होने वाली है।